नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको वेट होगा पीटीटी एग्ज़ाम के कुछ नए अपडेट्स का। जैसे एडमिट कार्ड जो है 18 तारीख को अपलोड हो जाएंगे, 18 मई को अपलोड हो जाएंगे। इस तरह की जानकारी के से आप पहले से रूबरू हो। हम जैसे ही नए अपडेट्स आता है आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा अपडेट आप तक लेके आ रहे हैं हम, और वो अपडेट जो है वो है पेपर सोल्व करने के संदर्भ में। पेपर सॉल्यूशन जो आप करोगे, सोल्व करोगे, उस सॉल्यूशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड जो है, बोर्ड ने पेपर के अंदर बड़ा चेंज कर दिया गया है, पेपर मार्किंग में बड़ा चेंज कर दिया गया है। और जो बड़ा चेंज हुआ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा जो चेंज यहाँ देखने को मिल रहा है वो है कि पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब आपका प्रत्येक जो प्रश्न है उस प्रश्न का आपको 3 अंक मिलेंगे, और प्रत्येक गलत का 1 अंक काटा जाएगा। इसका मतलब जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी हो गई, 1/3। यानी प्रत्येक गलत का 1 अंक काटने का मतलब है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये बड़ा चेंज है। इस चेंज का आप ध्यान रखें पेपर करते समय, क्योंकि ये आपका स्कोर डाउन कर सकता है। डाउन कितना कर सकता है कि आपके अंक माइनस में भी आ सकते हैं। इसलिए पेपर करते समय आप ध्यान रखें कि वही ऑप्शन जो आपको पूर्णतः आप पॉजिटिव हो, पूर्णतः आश्वस्त हो, उन ऑप्शंस को आप क्लियर रूप से करें। यदि आपको लगता है कि 2 या 3 ऑप्शंस के अंदर आपका सस्पेंस है, और एक ऑप्शन में आपका सस्पेंस जैसे 3 ऑप्शन में आप पूर्णतः सस्पेंस में हो और 1 तक ही आप सीमित पहुंच रहे हो, इसका मतलब नहीं है फाइनलाइज ही आपको नहीं हो रहा, तो वहाँ उत्तर न दें। 2 ऑप्शन में सब सस्पेंस है आपको, 2 पूर्णतः आपको नहीं आ रही, तो 2 तक पहुंच रहे हो तो ज़रूर आप ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करें। लेकिन सटीक उत्तर आता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन गलत नहीं करना। गलत करते ही आप पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम जो अपना है उसके अंदर बीएड में आपको कॉलेज अलॉटमेंट जो होना है उससे बाहर हो जाओगे, यानी आपका बीएड रुक जाएगा। इसलिए गलत न करें, सीमित प्रश्न करने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 बहुत ज़्यादा होती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है 1/3, तो यह काफ़ी ज़्यादा अपन कहें तो बच्चों को माइनस में ला देता है। तो यह बहुत ही ज़रूरी सूचना आपके लिए है। तो ये ध्यान रखें कि गलत उत्तर का कटेगा 1 अंक, 1/3। ये बड़ा नुकसान कर सकता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे लूज पॉइंट दिया है बोर्ड ने। वो क्या दिया है कि जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभिरुचि का जो ऑप्शन है, जैसे 4 तरह के ऑप्शन इसमें रहेंगे। कौन कौन से 4 रहेंगे? सबसे पहले मेंटल एबिलिटी, पहला ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहला जो ऑप्शन आपका रहेगा मानसिक योग्यता 50 प्रश्न इसके आएंगे, ठीक है। 150 नंबर के 3 का 1 अंक हो जाए, 1 प्रश्न 3 अंक का हो जाएगा। दूसरा है शिक्षक अभिरुचि, 50 प्रश्न इसके आएंगे, ये 150 के आ जाएंगे। उसके बाद में 50% जीके सामान्य ज्ञान के आएंगे, ठीक है। और उसके बाद में 50% जो है लैंग्वेज के, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से जो आपने चॉइस की वो आपको इसमें भरना है, ठीक है। तो यहाँ फ़ायदा क्या है, थोड़ा सा इसमें फ़ायदा ये हुआ कि अपना जो ये सेक्शन है शिक्षण अभिवर्ती वाला, इसमें आपको थोड़ा सा बोर्ड ने एक कहें तो लूज पॉइंट दिया है। यहाँ ऑप्शन जो 4 आएंगे उन चारों में एग्जैक्ट एक राइट नहीं होगा। 3 ऑप्शन आपको कुछ राइट मिलेंगे। एक तो एकदम से राइट मिलेगा, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उसके बाद में एकदम से 1 प्रश्न ऐसा होगा जो पूर्णतः गलत होगा। इसमें 1 पूर्णतः गलत होगा, 3 सही होंगे। जो एकदम से सही होगा उसके आपको 3 अंक मिलेंगे, उससे थोड़ा कम सही होगा उसके आपको 2 मिलेंगे, जो सही 3 नंबर पे होगा उसका 1 अंक मिलेगा, और उसके बाद में जो एकदम से सही नहीं है उसका 0 अंक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी आपको रिलीफ दी गई है, एक लूज पॉइंट दिया गया है, ये आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है कि इस ऑप्शन में आप यानी शिक्षण अभिरुचि वाले में आप प्रश्नों को न छोड़ें, हो सके जहाँ तक संपूर्ण जो प्रश्न है उनको क्लियर करें। यह एक अच्छा मौका, सुनहरा मौका आपके पास में है, ठीक है। और अब की बार जो और चेंज किया है कि आपको प्रतियोगी परीक्षा की तर्ज पे आपको ओएमआर शीट की कॉपी दी जाएगी। ओएमआर शीट जो है आपकी उसकी कॉपी दी जाएगी, वो आप घर लाओगे, प्लस प्रश्न पत्र बुकलेट जो है, प्रश्न पत्र जो बुकलेट है वो भी आपको दी जाएगी। यानी प्रश्न पत्र बुकलेट भी आप अपना घर ला सकते हो, ठीक है। नरेंद्र जो बोर्ड का
नरेंद्र पानेरी जो नोडल अधिकारी है पीटीटी के, उन्होंने ये जानकारी दी है कि विद्यार्थी खुद प्रश्न पत्र का मूल्यांकन कर सके। इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तर्ज पे वो बुकलेट है वापस घर ला सकेंगे, प्लस ओमार शीट की फ़ोटोकॉपी उनको मिलेगी। तो बड़ा चेंज है नेगेटिव मार्किंग वाला। तो आप ये ध्यान रखिए कि इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग जो होगी, उस नेगेटिव मार्किंग के चलते आप कम से कम प्रश्न सोल्व करें, उन्हीं प्रश्नों को सोल्व करें जहां आप पूर्णतः आश्वस्त हो। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर होना है उसके लिए 21 मई को आपका पेपर होगा, 18 मई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, एक ही पारी में पेपर परीक्षा, एक ही पारी में पेपर आपका होना है। 11 से 2 बजे तक इसका समय रहेगा। सभी के सभी परीक्षा केंद्र आपके ज़िले में रहेंगे। ये भी एक सूचना महत्वपूर्ण है कि जो परीक्षा केंद्र आपके ज़िले में ही रहेंगे। तो परीक्षा से 1 घंटे पहले यानी 10 बजे आप सेंटर पे पहुंच जाएं, और ये ज़रूरी है कि 1 घंटे पहले आप परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाएं। तो ये कुछ विशेष अपडेट्स थी जो आप तक पहुंचानी अति आवश्यक थी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाली जो अपडेट आपके पास में नहीं होती तो आपका पिछड़ने का चांस रहता है, और आप सारे पर्सन सभी दिमाग क्या करते हैं, छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है तो पूरी की पूरी सोल्व कर दें। तो ये बड़ा एक नुकसान आपके हो सकता था। तो इस अपडेट्स के लिए हम आपसे रूबरू हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और ताज़ा अपडेट्स प्राप्त करने के लिए जुड़ते रहें। और पीटीटी के लिए जो मेंटल एबिलिटी है प्लस जीके की जो क्लासेज है आप तक पहुंचाई जा रही है, तो उन क्लासों को देखने के लिए आप हमारे मिशन ज्योग्राफी की सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी। ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग का पेपर को बड़ा समझ के करना है, ताकि आप पीटीटी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सको। थैंक यू।